दोस्तों हमारे भारत में कुछ साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि बिना गोली के, बिना बंदूक के बारात नहीं चढ़ा करती थी। लोग चांदनी फाड़ दिया करते थे गोली चला चला के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब बंदूक दिखाई नहीं देती है, सड़कों पर भी नहीं दिखाई देती है। पहले एक एक इंसान दो दो राइफल्स को लेकर के हाथों में टांग करके बाइक पर जाता दिखाई दिया करता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अब कोई ना तो फायरिंग करता है शादी पार्टियों में, ना ही कोई अब बंदूकों को लेके जा रहा है, राइफल्स को लेके जा रहा है। और देसी कट्टा इतने हुआ करते थे, अब कहाँ चले गए तो मैं पूरा बताता हूँ, आप पूरा देख लेना कि ये कहाँ चले गए तो आपको समझ में आ जाएगा। हैं अभी भी, बट लेकिन अब दिखाई क्यों नहीं देते हैं। देखिए कुछ समय पहले, कुछ सालों की बात है, अब एक नेता आने की वजह से ऐसा हुआ है। उसका नाम लूँगा तो आप कंट्रोवर्सी करोगे कि आप उसका नाम ले रहे हो। देखिए पहले भी हमारे देश में नियम था, संविधान था कि जो अपना आर्म्स एक्ट था, जो हथियार थे उसके हिसाब से एक एक्ट बना हुआ था कि आप असला को कहीं नहीं चला सकते। जैसे शादी पार्टी उसमें नहीं चला सकते थे। लेकिन पहले भी ये नियम था, लेकिन अभी भी वही नियम है, लेकिन अब दिखाई नहीं देते। लेकिन पहले बिना गोली के बारात नहीं चढ़ा करती थी। और आपको बता दूं, अब ऐसा भी हो गया है कि साल में जो ऐसे किसी के पास राइफल का लाइसेंस है तो 5 कारतूस पड़ते हैं, उसमें 6 पड़ते हैं शायद में, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन 5-6 पड़ते हैं। तो साल में 100 से लेकर 200 तक की लिमिट थी कि इतने आप कारतूस ले सकते हो साल में। आज लोग 5-5 साल हो जाते हैं, ये कारतूस सिंगल नहीं लेने जाते हैं, और ना ही अपनी राइफल से चलाते हैं, और ना ही अपनी गाड़ियों में रखे जाते हैं। जिनके पास हैं, वो पहले क्या था कि जिनके पास राइफल्स हुआ करती थी, बिना राइफल्स के वो कहीं खाना भी खाने नहीं जाते थे शादियों के अंदर। और ये हकीकत है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी की बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे यूपी में जब तक चांदनी नहीं फाड़ देते थे और बारी बारी से चलती थी, एक गोली उसने चला दी, दूसरा चलाएगा, तीसरा भी चलाएगा। जिनके पास राइफल्स नहीं हुआ करती थी वो देसी कट्टा चलाया करते थे, दबा के चलते थे। एक एक उसमें शादी में 100-100 राउंड हो जाती थी फायरिंग। ये हकीकत बात है, बिल्कुल चांदनी को बिल्कुल चलनी की तरह बना दिया करते थे, बड़े बड़े होल कर दिया करते थे। कभी कभार तो चांदनी में आग भी लग जाती थी गोलियों की चलने की वजह से। जैसे ही लगन या टीका चढ़ता था तो उस पर फायरिंग हुआ ही करती थी। ये बिल्कुल हकीकत बात है, हमने भी अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब कहाँ चले गए, तब भी ये धारा लागू होती थी और आज भी होती है। एक इंसान आया, उसकी वजह से इतना बदलाव आया, उसका नाम लूँगा तो आप लोग पता नहीं क्या कहोगे। जैसे ही वो इंसान आया तो उसने एक तो लाल बत्ती और हूटर, इसका भी ट्रेंड था हमारे उसमें। चाहे वो इंसान किसी भी पार्ट में हो या नहीं हो, चाहे गाड़ी उसकी नई हो, चाहे उसकी एक्सपायर हो गई हो, लेकिन गाड़ियों में हूकर जरूर मिलते थे। हूटर जो यू 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 आवाज़ करते हैं एम्बुलेंस की तरह। लेकिन जैसे ही वो इंसान आया, उसने शपथ ली, तो उसने इस चीज़ों पर बिल्कुल से लगाम लगा दी कि हमको भी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं चाहिए और ना ही हमारी गाड़ी में हूटर्स होंगे। कुछ अधिकारी हैं जैसे पुलिस विभाग के, तो उनको अभी इजाज़त है, और उनको ये इजाज़त पहले से भी थी कि वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनको जाना भी होता है पुलिस महकमा से। जैसे एम्बुलेंस हो गई तो ये हूटर्स लगाते, लेकिन यूज तभी करते हैं जब उनका ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या था, ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वैसे ही 4 लोग खड़े हैं तब भी लोग हूटर बजा दिया करते थे, ऊ करके कि देखो कोई जा रहा है, और अपना जलवा दिखाते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस इंसान ने जैसे ही शपथ ली तो उसने भी इनकार कर दिया कि हमें लाल बत्ती की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें हूटर्स वाली गाड़ी की ज़रूरत है, और ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई बिना वजह के हूटर्स लगाए। जिनको परमिशन है वो लगा सकते हैं, बिना परमिशन के कोई हूटर्स नहीं लगा सकता। तो अब हमारे देश में हूटर्स और तुम्हारे जो असला वगैरह हैं, जो फायरिंग्स वगैरह करते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए एक इंसान की वजह से। नियम पहले भी लागू होता था ये, लेकिन उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था। ये मान लो नियम तो पहले भी बना हुआ था कि आर्म्स एक्ट के तहत कोई गेस्ट हाउस वगैरह में वो नहीं चला सकता गोली, लेकिन लोग चलाते थे फिर भी। लेकिन अब ऐसा आ गया कि इतने सख्त उसने ये आदेश कर दिए कि नहीं, कोई नहीं चला सकता, और जो चलाए तो उसके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई करो। तो भाई ये देश है, हमारे देश में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है वाकई में, जिससे देश बदल सकता है। देखो पहले होता क्या था, अब गोली, तुम कहोगे गोली के लिए वीडियो क्यों बनाया? गोली के लिए इसलिए बनाया कि भाई आप देख लेना, पुराना इतिहास उठा के इतने लोगों की मौत हो गई है गोली चलाने से कि कभी बार तो दूल्हा ही ख़त्म हो गए हर्ष फायरिंग में, जिसको हर्ष फायरिंग बोलते थे, खुशियों में फायरिंग करना, ये बिल्कुल बैन थी पहले से। तो हर्ष फायरिंग में कई सारे दूल्हों की जान चली गई, कई दूल्हों के भाई, रिश्तेदार, नातेदार, ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये इस तरीके से बंद कर दी गई है। एक शख्स के आने से ही इतनी सख्त वो हो गई कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यूपी से ख़त्म हो गई। बहुत अब बात करेंगे तो गुंडागर्दी भी ख़त्म हो गई। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ, लेकिन हकीकत है, उसको नहीं छुपा सकते तुम, ये बिल्कुल हकीकत है। कुछ
नेता किस्म के लोग हो सकते हैं तो वो हमारा भाई नाम नेता नगरी से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नाम नहीं लिया किसी का। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा कौन शख्स है जिसकी वजह से ये ऐसे असलाएँ जो लहरा के चलते थे और गाड़ियाँ हुई करके चलती थी वो बंद हो गई, तो आप कमेंट में बता सकते हो। उससे आप कमेंट में जाके देख लेना भाई कि ये किन की वजह से बंद हुई हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ऐसी बात नहीं है। पहले भाई डर भी था, ऐसी बात नहीं है, पहले लोगों का डर था, लोगों का ही डर था। ऐसा नहीं था कि लोगों को भगवान का डर हो पहले तब असला लेके चलते थे, नहीं, लोगों का ही डर था कि कहीं लोग हमको एक दूसरे लोग को ना छीना झपटी कर लें। भाई पहले लोग जाते भी थे, चीज़ बत पहन के भी जाते थे सोने चांदी की, तो अपने उसके लिए ले भी जाते थे अपने असला वगैरह, और सरकार भी इनको देती थी। ऐसी नहीं है हमारे देश में नहीं, और देशों में भी सरकार पिस्टन वगैरह के ये लाइसेंस देती है, लेकिन अब लोग करा नहीं रहे हैं। ये मैंने देखा है, पहले इतना ट्रेंड चल गया था कि लोग असलाओं को बहुत ज़्यादा ही वो दे रहे थे। ये मान लो प्लॉट नहीं खरीद रहे थे, वो असला खरीद रहे थे, क्योंकि असला से उन्हें लग रहा था कि हमारे पास 20-25 ज़मीन बीघा है, पता नहीं हमारा कोई बच्चे का किडनैप नहीं कर ले, तो इससे बढ़िया का असला अपने घर में रहेगा तो कोई ही चोर चटक्का हमको हाथ नहीं लगाएगा, हमारी तरफ नज़र नहीं देगा, क्योंकि लोग डरेंगे कि हमारे पास असला है। तो लोग वास्तव में डरते भी थे, किसी के पास असला होता था। तो ये इस तरीके से लोगों की मानसिकता थी पहले। तो देखो एक इंसान के आने से इतना कुछ बदल गया कि हमारे देश में अब लोग राइफल्स या पिस्टन का बहुत कम रेयर वो हैं, बहुत कम ही लोग करा रहे हैं। पहले जिनके पास भैया नहीं थी व्यवस्था ना, वो भी करा रहा था, क्योंकि असला से ना उनका धंधा भी चल रहा था। कुछ लोगों का ऐसा होता था, शादी पार्टी में जाते थे तो वहाँ पे भी लोग बुलाते थे, तो भाई आपको कारतूस के भी पैसा देते थे, और आप जो ड्यूटी बजाओगे वहाँ लगाते भी थे भी कि भाई कोई लूट फान नहीं कर ले तो आप ड्यूटी पे रहिएगा पूरी रात में, जब तक हमारे घर में शादी ब्याह नहीं हो जाए, इस तरीके का था। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है, अब रात दिन लोग चलते हैं हमारे यूपी के अंदर भी। हाँ कहीं कुछ एरिया हो सकते हैं भाई, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से भी बड़ा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कहीं थोड़ी बहुत जहाँ प्रशासन की नज़र नहीं हो, छुपे हों लोग और लोग शिकायत नहीं कर रहे हों, अभी तक बता नहीं रहे हों प्रशासन को कि हमारे यूपी के अंदर भी ऐसा अभी भी माहौल है, लोग दबंगई कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं दबंगई तो भाई यूपी के अंदर हो तो मैं आपको एक नंबर बताऊँगा, मैंने पूरा वीडियो बना भी दिया है। यूपी CM हेल्पलाइन नंबर है 1076। ये सभी चीज़ों में काम करता है। अब किसी तरीके का कोई भी आपको दबा रहा हो, धमका रहा हो, XYZ, अब मैं क्या बताऊँ, पूरा वीडियो देख लेना मेरा जाके, मैंने इसी के ऊपर बनाया। 1076 नंबर है। यूपी के जो CM है सो योगी आदित्यनाथ, इसकी वही देख रेख करते हैं, उन्हीं के पास ये कंप्लेंट जाती है, तो उनका जो स्टाफ वगैरह है वो करता है। हालांकि वो तो नहीं इसको चलाते हैं, बट लेकिन उनका जो स्टाफ उन्होंने बिठा रखा है वो इसको पूरा चलाता है और बहुत अच्छे से कार्रवाई होती है। ये हकीकत है। जो 112 नंबर है उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये 1076 है। अगर आपको कोई दबा धमका रहा है तो भाई अगर आपकी जानकारी जो आप कंप्लेंट करो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी गलती हो और आप ही 1076 को यूज करो तो आप ही भी फंस जाओगे, तो ऐसा मत करना। मेरा था वीडियो बनाने का काम, मैंने बना दिया भाई। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो भैया फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश में पहले ऐसा था। मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है कि हमारे देश में पहले तमंचा देसी कट्टा इतने हुआ करते थे। जो नौजवान फंसे हुए थे ना, सच बताना, जो देसी कट्टा के चक्कर में फंसे थे, कहीं से मिल जाते थे, थोड़े बहुत चोर चुटक्कों के साथ में रहते थे, ऐसे दबंग लड़कों के साथ रहते थे, खाने पीने को मिल जाता था, वो लड़के आज एकदम VIP कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अब धंधा रहा नहीं तो अब भाग गए, बाहर भाग गए। तो पहले शुरुआत में उन्होंने बेकार सा काम किया, मतलब जो भी किया जैसा मिला काम कर लिया। अब वो ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं, ऐसी कंपनियों के अंदर पहुंच गए हैं, एकदम राजा बाबू की तरह निकलते हैं, बढ़िया तरीके से फुल AC वाली कंपनियों में काम कर रहे हैं। फुल AC समझ रहे हैं आप? कोई भी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें फुल AC में ही काम होता है, ऐसी बात नहीं। काम कैसा भी हो, काम अच्छा होना चाहिए, आपके रुचि के हिसाब से होना चाहिए। तो इस तरीके से लोग आज भी बढ़िया जगह पर सेटलमेंट हो गए। तो भाई इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, अच्छा किया किसी इंसान ने आकर के इन चीज़ों का। हमारे देश में संविधान बहुत सारी चीज़ों के लिए बना गया है। मैं सच कहता हूँ यार, अच्छे से लागू हो जाए ना तो हमारे देश जैसा पूरी दुनिया में देश नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बना दिया, भारत जैसा पूरी दुनिया में देश नहीं है, वो जाके देख लेना। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन करा, उदाहरण के साथ में बताया कि भारत जैसा पूरी दुनिया में देश क्यों नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं।